हमारे हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, जितना है उतना भी कम पड़ जाता है। अगर जंग हो भी जाए, आपको क्या लगता है हम लोग फाका मरेंगे? अरे इतना बड़ा देश है जहाँ से गुंदम चावल आते हैं, हमारे पास कोई भी फाका नहीं मरने देगा। बस माहौल बन रहा है और मैं चाहता हूँ विश्वास के साथ 30 साल से 40 साल से लोग जूझ रहे हैं आतंकवाद से। अब मौका मिला है पाकिस्तान को पूरी ताकत से जवाब दें। मैंने कहा अगर बातचीत करनी है तो मुकम्मल बातचीत हो, दोबारा से आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर ना पनपे। अगर जंग करनी है तो आखिरी जंग हो, ताकि जो बचे वो आराम के साथ जिए। वरना कोई और मुल्क नहीं है यहाँ पर आटे की कमी होगी या चावलों की कमी होगी, हम यहाँ से भेजते हैं या की बात नहीं है। हॉस्टल की ज़रूरत हर वक्त है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर वो आदमी जो दुनिया के अंदर है उसे ज़रूरत पड़ती है हॉस्टल की। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, पैनिक सिचुएशन है तो फिर ठीक है, वक्त के हालात अगर कहीं इमरजेंसी में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो वैसी नौबत ना आए, लेकिन फिर भी उसके लिए हमें तैयार रहना है। हम तो उसके लिए तैयार नहीं है जो रोज़मर्रा में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी मुश्किलें, इनको ठीक करना है। अभी हालात भी बेहतर नहीं है, उनके बारे में भी सोचना है। और उसके लिए मैंने अभी सेक्रेटरी साहब से बात की है, मैंने इनको कहा है हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं जो वॉलंटियरली, जो पढ़ा लिखा तबका है, वेल ट्रेंड है, अल्ट्रासाउंड कोई करता है, कोई एमआरआई करता है, कोई कुछ भी करता है, जो जिस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में है, जो यहाँ से मतलब या तो ये कहें कि जो अपनी सर्विस ख़त्म कर चुका है, 58 साल या 60 साल हो गए हैं, अभी भी अगर वो काम करना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और जो नौजवान ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो अब उन्हें डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है। जिन्हें ट्रेनिंग की है वो अपना जो है यहाँ नाम दर्ज करवा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो लिस्ट तैयार करें, ताकि इन फ्यूचर जो हमारे हालात हैं, अगर इनकेस ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हमें मैन पावर की कमी ना पड़े। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ पर डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर, उसके अलावा प्राइवेट जो डॉक्टरी करके आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर हैं, उनको हम यहाँ पर मौका देंगे और वो ये जो हालात हैं वक्त से इससे निकाल सकते हैं। उनकी कमी नहीं है, लोगों के अंदर घबराहट है, टेंस का माहौल है। देश का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे जंग अब महाज पे खड़ी है, बगल के दहाने में है, दरवाजे पे आ पहुंची है, अब सीधा जो है लोगों की मौतें होना है। ऐसा एक डर का माहौल है। ऐसा नहीं है कि राशन की कमी है, लोग डर के माहौल से एक 2 महीने के लिए या साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझना चाहिए जंगें अगर हमने नहीं देखी हैं, लेकिन तजुर्बा है, सबका तजुर्बा है। ऐसा नहीं है जिस सोच से हम चल रहे हैं। अभी जिस देश के अंदर हमारे यहाँ पेंडेमिक आपने देखा होगा, 2 साल के लिए जो है यहाँ पर कोरोना कोविड का काल रहा, महाकाल पूरी दुनिया के अंदर रहा, उसमें हमारा देश भी रहा। ऐसा नहीं है कि उस दौर के अंदर किसी को फाके लगे, किसी को राशन की कमी हुई। आज तो उतना बड़ा मामला है नहीं, ये देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल देश है। हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर है, पंजाब के अंदर है, गुजरात के अंदर है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतें हैं, पूरे दुनिया की नज़रें हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब के अंदर देश के इस पर हैं। और मुझे नहीं लगता अगर जंग हो भी जाए, आपको क्या लगता है हम लोग फाका मरेंगे? अरे इतना बड़ा देश है जहाँ से गुंदम चावल आते हैं, हमारे पास कोई भी फाका नहीं मरने देगा। बस सक्षम बनाए रखे, अपना भाईचारा बनाए रखे। हम हर महाज पे जंग लड़ने को तैयार हैं, फौज अपना काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जिस तरीके से मेडिकल के लोग हैं, हेल्थ जिस तरीके से निज़ाम को हमने बेहतर कराना है, ट्रांसपोर्ट को हमने देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देखना है, रास्तों का क्लियरेंस होना चाहिए। मतलब हर फील्ड के अंदर हर आदमी की जिम्मेदारी है। आवाम अपनी जिम्मेदारी निभाए, देश की फ़ौज अपना काम कर रही है, जब ज़रूरत पड़े देश के लोग बिल्कुल तैयार है। और आखिरी बार ये जो माहौल बन रहा है, और मैं चाहता हूँ विश्वास के साथ 30 साल से 40 साल से लोग जूझ रहे हैं आतंकवाद से। अब मौका मिला है पाकिस्तान को पूरी ताकत से जवाब दें। मैंने कहा अगर बातचीत करनी है तो मुकम्मल बातचीत हो, दोबारा से आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर ना पनपे। अगर जंग करनी है तो आखिरी जंग हो, ताकि जो बचे वो आराम के साथ जिए। वरना अगर ये जंग ख़त्म हो गई, बातचीत से ख़त्म हो गई, फिर से आतंकवाद आएगा, फिर से एक बार फिर माहौल बनाना पड़ेगा। उतनी फुर्सत नहीं है। जो भी करना है, चाहे जंग करनी है आज करो, चाहे बात करनी है मुकम्मल बात आज ही करो। देखिए, ये बड़े पैमाने पे ये जो हालात हैं इनसे हम जूझ रहे हैं। माहौल को बेहतर करने के लिए मौका मिला था, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाई थी, लोगों ने मैंडेट दिया था, अब काम करने का वक्त था। बगल वाले को खुशी नहीं है कि लोग काम करेंगे तो हाथ डाल दिया, कोशिश कर रहा है, अफरा तफरी का माहौल बना दिया। जहां हमने डेवलपमेंट के काम करने थे वहां हमें मॉक ड्रिल करनी पड़ रही है, बचाने की, जान बचाने के लिए, अगर कहीं से हादसा हुआ, कहीं से हमला हुआ।
तो ये चीज़ें बनानी थी, मुझे तो खुद भी अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं इसलिए खुश हूँ कि एक ही बार हो। और यहाँ पर इनको बताना ये ज़रूरी था कि लोग इस वक्त इकट्ठे हैं, लोगों को हैरासमेंट आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कल जुमे का दिन था, नमाज़ पढ़ के आगे, बस लोगों को पता चल गया यहाँ पे जंग होने वाली है, आटे के रेट में इजाफा कर दिया, चावल के रेट में इजाफा कर दिया। अरे वो कश्मीरी में कहावत है कि अंदाज़न दौड़ कुछ करते हैं उसने, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को देख रहे हो, बस कहाँ से हम इनको निचोड़ेंगे। अरे जो लोग तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो ना, अगर तुम्हारे ऊपर फिर बारूद पड़ जाए तो उस पैसे का क्या करोगे, जो पैसा आपकी जान न बचा पाए। कहने का मतलब ये है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, हमारे यहाँ नाका लगता है बगर के अंदर, खाना आगे मिलता है लेकिन गाड़ियों को पीछे रोका जाता है। जो जम्मू से, या तो बंद करनी है जम्मू से कर लेना, लेकिन जो बगर तक पहुंचती है उसके बाद उन लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ पर जो है वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अब जो है डर का एक माहौल बना है, जैसे किराना दुकानदार जो होलसेलर हैं वो जो है बंद कर रहे हैं दुकानें, वो आटे को बचा रहे हैं। अरे कीड़े लगेंगे उस आटे को, वो नहीं, ऐसा आपको क्या लगता है फिर आटा ही नहीं आएगा। मैंने कहा देश बहुत बड़ा है और आटा जो है सप्लाई होने में कमी नहीं होगी। ये कोई और मुल्क नहीं है यहाँ पर आटे की कमी होगी या चावलों की कमी होगी। हम यहाँ से भेजते हैं या बेचते हैं, हमारे हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, जितना है उतना भी कम पड़ जाता है। हमारे पास और भी स्टेट है। मैंने कहा उन लोगों को बता दो कि वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल हो रहा है। जब उनके शटर डाउन होते हैं वो कहते हैं आटा है ही नहीं, होने के बावजूद भी स्टोर के अंदर लोगों को नहीं दे रहे हैं। ये पैनिक एक सिचुएशन वो लोग भी बना रहे हैं। मीडिया जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। देखिए जंगें होती हैं, हमने देखी रूस और यूक्रेन की है, ऐसा तो नहीं है, वहाँ पर भी ज़मींदारी हो रही है, जंगों में भी सब कुछ होता है। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं फिर जंग होगी, फिर पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो वाली जंग होगी फिर तो आपके ये बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बचेगा, अगर वो वाली जंग होगी। लेकिन फिलहाल जो जंगें हैं वो देखिए हमने, उससे कुछ नहीं है। और फिलहाल हम सक्षम हैं, इनको बार्डर से इधर घुसने नहीं देंगे और इनको पूरी ताकत से जवाब नहीं हुआ इसमें करेंगे। देखिए मैं करूँगा बात, अभी तो स्टाफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने कहा जहाँ काम करने का वक्त था वहाँ अफरा तफरी का माहौल है, और अफरा तफरी का माहौल में बनाने में आपका भी कहीं रोल रहता है। कोशिश करिए पैनिक सिचुएशन ना बने, लोगों को जो है बता दो कि अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में रहिए। बेहतर है यही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं आना है। कोशिश करनी है कि लोगों के साथ भाईचारा बनाए रखें, और ये जो काम करने थे वो अधूरे हैं, उनको करने के लिए मौका मिलेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करें, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ तरक्की हो। और जो लोग हमारे कर सकते थे उनको चलाने के लिए डंडे के ज़ोर से आगे काम करवाना पड़ता है, उस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है। बहरहाल ये हमारा घर है, हम लोगों के जवाबदेह हैं और लोगों की बेहतरी के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे।